Welcome to Anna Story Tales. एक शहजादे की प्यास इसे जादुई झील पर ले गई, जहाँ इसे वो नजर आया जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। इसने जैसे ही वो जादुई पानी पिया, इसे एहसास हुआ वो किसी गैर मामूली हसीना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। क्या ये सच्ची मोहब्बत थी या कोई ऐसा शहर जिसका अंजाम मौत था? रियासत फिरोजा के शहजादे सारम को घुड़सवारी और नामालूम रास्तों की तलाश का जुनून था। एक तपती दोपहर वो अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर एक ऐसे घने जंगल में जा निकला जहाँ की खामोशी भी कुछ कहती हुई महसूस होती थी। परिंदों की चहचहाहट अचानक थम गई और हवा में एक अतर जैसी खुशबू फैल गई। सारम शदीद प्यासा था। झाड़ियों के पीछे इसे एक चांदी की तरह चमकती झील नजर आई। वो जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, इसकी नजर झील के बीचों बीच मौजूद एक चट्टान पर पड़ी। वहां एक लड़की फारिया बैठी अपने बालों को सुलझा रही थी। फारिया के बाल आम नहीं थे, वो पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे थे और इनकी लंबाई इतनी थी कि वो झील के पानी पर तैर रहे थे। जैसे ही सूरज की किरणें इन बालों पर पड़ती, पूरी झील सुनहरी रोशनी से नहा जाती। सारम ने जैसे ही झील से एक घूंट पानी पिया, इसे महसूस हुआ जैसे इसका दिल इसके बस में नहीं रहा। वो पानी नहीं था, वो फारिया के जादुई हुस्न का असर था। फारिया ने जैसे ही सारम को देखा, वो एक जादुई हिरनी की तरह छलांग लगाकर घने पेड़ों में गायब हो गई। सारम महल तो वापस आ गया, लेकिन अब वो पहले वाला शहजादा नहीं रहा था। इसकी आंखों के सामने बस वही सुनहरी चमक घूमती रहती। वो खाना पीना भूल गया और दिन ब दिन कमजोर होने लगा। शाही तबीबों ने इसे देखा, हकीमों ने नब्ज थामे, लेकिन किसी को कुछ समझ न आया कि शहजादे को आखिर क्या बीमारी है। सारम बस यही कहता, वो सुनहरी रोशनी, मुझे वो दोबारा देखनी है, वरना ये सांसें रुक जाएंगी। जब महल में मायूसी फैल गई तो एक बूढ़े नजूमी ने बादशाह को बताया, शहजादे को कोई रोग नहीं है, इसे इस लड़की की जुदाई लगी है जो जंगल के इस पार तिलिस्मी गार में अपने वालदैन के साथ रहती है। इसके बाल कायनात के कदीम जादू का हिस्सा हैं और जो भी इस जादू का पानी पी ले, वो इसके शहर से कभी आज़ाद नहीं हो सकता। सारम जो अब बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था, दोबारा इसी जंगल की तरफ रवाना हुआ। वो जानता था कि फारिया के वालदैन इंसानों से नफरत करते हैं, क्योंकि बरसों पहले कुछ लालची लोगों ने फारिया के बाल काटने की कोशिश की थी ताकि वो सोना हासिल कर सकें। सारिम गिरता पड़ता इस झील के किनारे पहुंचा, जहां फारिया के वालदैन, जो कि कदीम जादू के माहिर थे, पहरा दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने सारम को देखा, उन्होंने अपनी जादुई लाठियों से जमीन को हिला दिया और आसमान पर बिजलियां कड़कने लगीं। तुम वो ही शिकारी हो ना जो हमारी बेटी की जिंदगी छीनने आए हो? उन्होंने गरज कर पूछा। सारम ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और घुटनों के बल गिरकर बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो एक झलक चाहिए जिसने मेरी रूह को तड़पा रखा है। अगर मेरी मौत से आपको यकीन आए कि मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे मार दीजिए। फारिया, जो एक दरख्त के पीछे से ये सब देख रही थी, शहजादे की आजिज़ी देखकर तड़प उठी। इसने देखा कि सारम का चेहरा जर्द पड़ चुका है
اور وہ دم توڑنے والا ہے۔ فاریہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے لمبے سنہری بال سارم کے ماتھے اور سینے پر پھیلا دیے۔ جیسے ہی ان سنہری بالوں کا لمس سارم کو ملا، ایک تیز روشنی پیدا ہوئی جس نے پورے جنگل کو منور کر دیا۔ سارم کی ساری کمزوری پل بھر میں ختم ہو گئی، اس کے چہرے پر سرخی آ گئی اور وہ دوبارہ توانا ہو گیا۔ فاریہ کے والدین نے جب دیکھا کہ سارم نے اپنی سلطنت اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف فاریہ کی محبت کے لیے سفر کیا ہے، تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہر انسان لالچی نہیں ہوتا۔ زیادہ سارم فاریہ کو اپنے ساتھ محل لے آیا۔ بادشاہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، لیکن سارم نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے فاریہ کے بالوں کی حفاظت کے لیے اس جھیل کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنوائی تاکہ کوئی بھی لالچی شخص وہاں نہ پہنچ سکے۔ سارم اور فاریہ کی یہ کہانی پورے ملک میں مشہور ہو گئی کہ سچی محبت کبھی بھی دولت یا جادو کی محتاج نہیں ہوتی، وہ صرف ایک دوسرے کے احساس اور سچائی پر قائم رہتی ہے۔